एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोचे लखवान चुप चुप न होवे जे लाई रिया लिपता भुखया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस्या पालख होवे ता इक ना चले नाल किवे सचियारा होइए किवे कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखे नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं नानक वाणी और उसकी व्याख्या। कुदरती कवन कहा विचारू वारिया ना जावा एक बार जो तुदु पावे साई भलीकार जो तुथु पावे साई भलीकार तू सदा सलामती निरंकार। बस इतने। हाँ जी। अनामिका जी पढ़िए हिंदी। जी। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं असीम कुदरत का अध्ययन कर सकूं। मैं उसकी असीम कुदरत का बलिहारी होता हूँ। जो उसे अच्छा लगता है वही काम अच्छा है। हे निराकार सच्चे गुरु, तू ही सदैव अटल रहने वाले हो। हाँ जी। How do I express his glorious nature? I am amazed and bewildered to see this grandeur. Whatever he does, it's good for us all. You are always there, O formless one. हाँ जी, सिंह साहब आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो आज जो हम जो कर रहे हैं, गुरबाणी में एक कॉन्सेप्ट है, रहाव की पंक्ति बोलते हैं इसको। रहाव का मतलब है सेंट्रल आइडिया ऑफ द फुल शब्द। मतलब इस रहाव को हम जब समझते हैं तो शब्द का मीनिंग उसके हिसाब से लेते हैं। जो शब्द है रहाव जो है सेंट्रल आइडिया है। जैसे अभी पूरी गुरबाणी का रहाव, या पूरी गुरबाणी तो नहीं बोलूंगा, गुरबाणी का ही रहाव से मान सकते हैं। एक के ओंकार है, जो एक को समझ गया उसको आगे जाने की जरूरत ही नहीं। मतलब एक को रियलाइज कर लिया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है उसको। वो बोलते हैं ना, पोथी 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 पढ़े पढ़े जग हुआ, तो वो बात आ जाती है। तो एक्चुअल में गीता में भी बोलेंगे जो 2 चैप्टर समझ गया उसको आगे जाने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही सब जगह सब शास्त्रों में इसी तरह से बताया गया है। तो इसमें भी ये जो है रहाव की पंक्ति है, कुदरत कवण कहाँ विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार। तो ये राव की पंक्ति को समझने के थोड़ा सा और पीछे अगर जाएं तो हमने जब शुरू में ये गाविए सुनिए मन रखिए भाव है, तो ये सब एक ही लेवल है, लेकिन उनको अलग अलग हम बना के क्योंकि एक लिखाई में तो एक साथ नहीं लिख सकते ना, लेकिन समझने में एक साथ आता है वो। तो पहला उन्होंने बोला था गाविए में, गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो में विसर न जाई। ये राव की पंक्ति थी वहां की है, इसको बार बार रिपीट किया गया है। तो इससे क्या उजागर होता है, कंपैशन, करुणा है? तो गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो में विसर न जाई, उसको मैं कभी भूलू नहीं। सबका वही देने वाला करने वाला है, तो कंपैशन उजागर हो जाता है? फिर उसके बाद हमने पढ़ा सुनिए में, नानक भक्ता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश।
तो ये हमने पढ़ा है, इसको ये धर्म और भक्ति मार्ग पे डाल देता है? धर्म और भक्ति मार्ग को नानक भक्ता मतलब जो भक्त हैं, भक्त लोग हैं, वो सदा जॉयफुल रहते हैं, हमेशा जॉय में रहते हैं, विकास में रहते हैं। वो दुख पाप का नाम उनके सामने कोई दुख और पाप की नाम की कोई चीज नहीं रहती। तो ये हो गया दूसरा। फिर तीसरा हमने पढ़ा मनिए। मनिए में पढ़ा था हमने, ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोय। तो ये जब मनिए की स्टेज आ जाएगी तो फिर ऐसा लगेगा, कंटेंटमेंट हो जाएगा कि फिर ऐसा नाम निरंजन निरंजन हो जाएगा कि मतलब कि मन जाने मन कोई ही उसको उस स्टेज पे पहुंच सकता है, बहुत रेयरली कोई है, करोड़ों में एक इस तरह का स्टेज है। अभी ये नहीं बोल सकते कि पहले हमको कंपैशन आएगा, फिर हमको भक्ति आएगी, धर्म आएगा, फिर हमको कंटेंटमेंट आएगा, है? ऐसा नहीं है, ये सब एक साथ ही आते हैं, है? एक को समझ इसको ऐसे समझिए कि एक समझ आ गया तो बाकी ऑटोमेटिक आ ही गए अंदर। कंपैशन आ गया तो भक्ति और कंटेंटमेंट तो है ही है मेरे पास, है? भक्ति आ गई तो कंपैशन और कंटेंटमेंट है, और कंटेंटमेंट है तो भक्ति और कंपैशन है। मतलब दीज आर ऑल वूवन विद ईच अदर, जैसे उसमें बोला था नानक ने फैब्रिक है, दे आर वूवन विद दीज ऑल थ्री थ्रेड्स, है? तो उससे वूवन किया हुआ है, बुना हुआ है ये, है? तो सब कपड़ा एक साथ ही है, अलग अलग कुछ नहीं है? तो ये समझने के लिए एक और बता सकते हैं हम, पातंजलि, ऋषि पातंजलि के बारे में सुना होगा, उन्होंने 8 लिम्स ऑफ योगा के बारे में बताया है। तो 8 लिम्स ऑफ योगा भी ऐसे ही है, वो भी एक साथ हैं, है? है? जैसे यम, नियम, अहिंसा, प्राणायाम, आसना, ध्यान, समाधि। तो ये सब जो लिम्स हैं, यानी कि 8 लिम्स को बोलेंगे टांगे, सब एक साथ ही आती हैं। इसमें भी ये नहीं बोल सकते कि पहले हमको नियम आएगा तो ही आगे चलेंगे हम, लेकिन लिखाई में वो स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन सारे एक समझ आ गया तो सब अपने आप पकड़ में आ जाते हैं। तो ये थोड़ा समझना जरूरी है। और आज का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुदरत कवण कहाँ विचार। मतलब इतना असीम कुदरत है, मैं कैसे तेरा विचार बता सकता हूँ कि क्या है कुदरत में, है? वारिया न जावा एक बार, मैं विस्मय में चकित हूं, मतलब एक तरह से चकित हो गया, मतलब विस्मय में आ गया है कि क्या हो रहा है ये, है? क्या मतलब है ये, मतलब समझ इस तरह समझ आया क्या है ये, है? इसको अष्टावक्र में ना बोला गया है अहो निरंजना। अष्टावक्र में पढ़ेंगे ना तो अहो निरंजना मतलब रियलाइज होता है, अहो ओ ऐसा कहते हैं ना, आवाज आती है अंदर से, ओहो ऐसा है कुछ, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कुछ ऐसा है। तो कुदरत कवण कहाँ विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद भावे साई भलीकार, सदा सलामत निरंकार। जो तुद भावे, है? जो तेरे नियम पे चल दिया, है? हमने पहले नियम पढ़े थे ना, हुक्म, हुक्म पे आ गया, जो तुद भावे साई भलीकार, जो हुक्म पे चल दिया, तू सदा सलामत निरंकार, उनके लिए तू एक शाश्वत निरंकार है, इक वो इक है? तो वो समझ आ गया है? तो इसलिए ये इसमें इतने ही कहना है कि विस्मय से भर जाता है ये जब ये पढ़ते हैं ना, कुदरत कवण कहाँ विचार, वारिया न जावा एक बार, तो जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। तो इसमें विस्मय की भावना आ जाती है, यानी कि ऐसा आ जाता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, आई नो नथिंग वाली भावना आ जाती है कि क्या मैं तो तुच्छ हूँ, कुछ भी नहीं जानता, इतना कुछ है। लेकिन जो कम जानता है वो बोलता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। बस ये फर्क होता है दोनों में। जो कहता है कि मैं जानता हूं, इसका मतलब वो नहीं जानता। जो ये कहता है कि मैं नहीं जानता हूं, वही जानता है लेकिन वो बता नहीं पाता है? वही गूंगे की मिठाई वाली बात हो जाती है। तो ये आज का हो गया, तो ये 4 लाइनों का, तो आप अपने विचार रख सकते हैं। हाँ जी, ये बिम्बी जी बोलेंगे। एक मिनट, ये हर्षीज ने जो फोन जो ये जो ज्वाइन किया है, आप जरा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए जरा। हाँ जी। मेरे ख्याल से सोनम के थ्रू आए हैं ना, अनम्यूट करके बोलिए हर्षीज। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जी मेरे को रीना जी ने रेफरेंस के थ्रू ऐड किया है।
अच्छा, रीना ने किया आपको? अच्छा, सोनम का मैं समझी सोनम ने हाँ किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो, वेलकम है आपका। ये हम लोग गुरुवाणी कर थैंक रहे हैं। यू। हाँ, गुरुवाणी कर रहे हैं, ओके तो ये ओके। बिम्बी जी, हाँ बिम्बी जी जो है अब इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगी। तो ये आप सुनिए सिर्फ, क्योंकि ये तो बुक वगैरह तो अब हम थोड़ा मिडल तक आ गए हैं, लेकिन फिर भी सब एक ही है। नो ठीक है, तो प्रॉब्लम, बिम्बी हाँ हाँ बोलिए। ओके। हाँ जी, बिम्बी जी बोलिए। हाँ जी, जो सिंह साहब ने कहा कि वो एक का एहसास, और एक के एहसास होते ही वो सब जो और तत्व कहो या जैसे ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, क्लैरिटी ऑफ माइंड, ये सब अपने आप ही वो अ, आ जाते हैं। क्योंकि जब आपने इस बात का एहसास हो गया कि जो एक सुप्रीम पावर है, एक तो वो जब भी हम उसे कह रहे हैं सुप्रीम पावर, हम सभी में पावर है, हम सभी उसी के अंश हैं, तो हम सभी में पावर है। बट देर इज वन सुप्रीम पावर, और उसका जो थॉट है और उसका जो सृष्टि का निर्माण है, उसको तो मतलब उसको क्वेश्चन करना, या उसको मतलब हम तो उसका वही एक छोटा सा आयोटा हम अभी तक जान पाए हैं। तो इसी बात का एहसास होने से आपके अपने आप मतलब जैसे आप नतमस्तक हो जाते हो उस सुप्रीम पावर के आगे, और फिर उसमें फिर वो उसी में आपका जो अपना अहंकार है वो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, और फिर तुम जैसे वो आप समर्पित हो जाते हो कि अच्छा जो कुछ हो रहा है मेरे जीवन में, वो मतलब दैट इज पार्ट ऑफ माय लाइफ, आई हैव टू टेक इट इन अ स्ट्राइड। और उसको एक्सेप्ट करते हुए अब जो भी मेरा उसमें पहले एक्सेप्टेंस आ जाएगी, वही शांत भाव आ गया, शांत भाव आ गया, आपके अपने आप उस सिचुएशन को हैंडल करने की क्लैरिटी आ जाएगी। और आप उसको और जब जब आप शांत भाव से करोगे तो आप अपने आप वो देखोगे कि वो उस चीज से बाहर निकलने का अपने आप सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो और फिर तब वो एक जगह फिर से वो चमत्कार लगता है कि अच्छा किसने मेरी ऐसे हेल्प कर दी, मैं तो मतलब ना, तो वो तुम्हारे अपने ही वो शांत, वो पहले वही ग्रेटिट्यूड एक्सेप्टेंस से ही वो शांत भाव से ही वो अपने आप सोल्यूशन निकल आया। एंड देन यू एक्चुअली से कि अच्छा सम, तब फिर से आपकी वो विस्मय की स्थिति आ जाती है। तो वही है, अ, समर्पण, ग्रेटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, और हाँ, एंड यू आर ऑलवेज देयर, ओ फॉर्मलेस वन, so that energy is always there। वो जो इसमें भी हमने पढ़ा कि वो तो आपको देने के लिए सब कुछ तैयार है, सृष्टि के निर्माण में ही उसने हमें इतना कुछ दिया है। हम उसका कैसे यूज या मिस यूज कर रहे हैं वो तो हमारी अपनी उस पर आ गया, इंटेलिजेंस पर ही आ गया। तो उसी और इंटेलिजेंस मतलब वहां पर भी अहंकार ही है इंटेलिजेंस में, तो उसी से निकलना है बाहर, और बस समर्पण का भाव रहना है, और अपना कर्म करते रहें। हाँ जी, बस। हाँ ठीक ठीक है, बढ़िया। हाँ, कौन बोलना चाहेगा? अनामिका, अनामिका बोलेगी या मोना? कौन बोल रहा है? अनामिका बोलेगी। हाँ जी, बोलिए अनामिका जी। हाँ, जैसा ये हुआ कि लाइक जैसे हम तो मतलब जो ये प्रकृति है उसका तो अभी क्या ही अध्ययन हम लोग कर सकते हैं। मतलब पूरी प्रकृति में छोटी से छोटी चीज का भी एक रोल होता है। और उसके बाद जो है मतलब उसमें मतलब बहुत ग्रेटिट्यूड आता है कि मतलब सब मतलब कैसे इतना सब मतलब भगवान ने बनाया है। और इसके बाद फिर वही जो आता है कि जो अच्छा लगता है वही काम अच्छा, मतलब जिस जो जो चीजें सामने आती जाएंगी हम करते जाएं। और उसके बाद फिर वही जो शून्यता में स्थित होना, क्योंकि ये वाला जो है लास्ट का कि हम सदैव मतलब जैसे लाइक हे निराकार सच्चे गुरु तू ही सदैव अटल रहने वाला है। मतलब कि खत्म तो नहीं होना है, चलते रहना है, बस यही है। बहुत सुंदर। हाँ जी, मोना जी बोलिए। जी, ये मतलब इस वो मतलब परमात्मा का वो है कि वो मतलब अटल है, मतलब और उस वो जो मतलब करता है उसका हर काम अच्छा होता है, जो उसे मतलब ठीक लगता है वो अपने हिसाब से मतलब करता, वो अच्छा होता है उसका काम, अटल है वो, सदा रहने वाला।
मतलब उसके डिसीजन से मतलब एक बार तो थोड़ा सा वो लगता है इंसान को कि ये गलत है, और बाद में फिर उसको रियलाइज होता है कि ये भगवान ने अच्छा किया। तो बस हो हाँ गया। ठीक है, बढ़िया। हाँ, तो इसमें जैसे एक मेथड के अकॉर्डिंग, जैसे मैं ऐसा चलती हूँ, पहले चला करती थी। अब तो एक ही, जैसे कहते हैं ना, भक्त और भगवान का मिलन। तो भक्त वाली सिचुएशन तब तक रहती है जब तक भजने वाली पोजीशन आपकी बची हुई है। भक्त भजने वाली पोजीशन हर इंसान की वही होती है, शांति। अब वो शांति को, जिसका शांति मोटिव है, लेकिन शांति का शांति आपको मिल किससे रही है? क्षणभंगुर पदार्थ से मिल रही है, या फिर आप शांति एट एनी कॉस्ट आप चाहते हैं? तो चाह सबसे पहले मैटर कर जाती है। अब उसमें जब शांति की मेरी पूरी तरह से चाह है, तो मेरे लिए जो सारा मूविंग वर्ल्ड है और क्षण भंगुर संसार, जिसकी चाहे लाइफ चाहे 70, चाहे इवन 1000 साल भी क्यों ना हो, तो भी लेकिन वो खत्म होना है। तो अब मेरे पास इंटेलेक्ट है। इंटेलेक्ट इस तरीके से है कि मैं कौन सी चीज को मैं वैल्यू करती हूँ, तो वैल्यू के ऊपर ही सारा चीजें जो है मैटर कर जाती हैं। तो मेरे लिए शांति अल्टीमेट है। तो अब उसमें मैं कुछ भी चीज का सेक्रीफाइस मैं कर सकती हूँ। तो अब उसमें क्या कहते हैं, जैसे अब इसमें कह रहे हैं कि तू इतना असीम और कुदरत, तो उसमें ये हो गया, ये अहंकार। अभी अहंकार वाला जो है चैप्टर, मैं अहंकार वाले लेवल पर बैठे हुए बोल रही हूँ। परफेक्ट लेवल क्या है? परमात्मा का वो जो शांति है, शांति मेरा अपना स्वभाव है, क्योंकि हर जीव वही चाहता है। तो जो जब तक मैं स्वभाव के साथ में एक नहीं हुई, और उस पर रहकर जब तक मैं कर्म नहीं करूंगी, तो बंधन मेरे पास में आ गया। तो पहला जो, अब जो हमारी जो कन्वर्सेशन सिंह साहब ने और मैंने जो करी थी, तो उसमें यही था कि पहला चुनाव मेरे को करना है कि मैं उसको स्थान दे दिया। अहंकार भाव जो मेरा मन से निर्मित हुआ, शरीर भाव से जो उत्पन्न हुआ, वो अहंकार भाव कहते हैं उसको। अहंकार भाव कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। अहंकार सिर्फ मैं का जो है अपना वो गाना बजाता रहता है, उससे कुछ भी आनी जानी होने वाली होती नहीं है। तो उसमें कहा गया कि तू जो है ये अहंकार भाव को एक तरफ के रख दे, सिर्फ अहंकार ही पाप है। हम जो पाप वगैरह पुण्य जो हम बाहरी तौर के कर्म के तल पर कहते हैं ना, जो शून्य मन से आया कर्म, तो वो पुण्य, वो पुण्य कहा जाता है। सिर्फ मतलब वही सही कर्म है। अदरवाइज सब कुछ पाप है जो अहंकार से निर्मित हुई जो आपकी। तो अहंकार ने समर्पण कर दिया उसको। तो समर्पण कर दिया किसको? जैसे अर्जुन ने कर दिया कृष्ण को समर्पण। तो कृष्ण को ने जब बागडोर संभाल ली, तो कृष्ण का हाथ हो गया सारा। अब वो बुद्धि को मेरे चलाता है, वो मेरी बुद्धि को चलाएगा कहाँ से क्या चीज होनी है। अब यदि मेरे उसमें नहीं आई, मैं कोई चीज याद करना चाह रही हूँ बहुत ज्यादा, मेरे को याद नहीं आ रही कोई भी चीज, लेकिन मेरे को क्या करना है, अपने आप को अहंकार को बीच में से हटाना है। बार बार चलेगी, ये प्रोसीजर करते हुए में भी चलता है। तो उसमें जो चीज नहीं याद आई, नहीं आई याद ना, क्योंकि वो उसकी मर्जी। हर चीज में उसकी मर्जी कि वो जो जैसा चाहे, जैसा कराए, जैसा वो करना चाहे, तो वही उसकी मर्जी। तो उसी की मर्जी पे हमने सब कुछ छोड़ दिया। तो उसमें कहीं पर भी हमारा दुख बना? कहीं पर भी नहीं बना। हम कुछ भूले कुछ करते हुए में, कुछ हमें याद रह गया, कोई चीज हमने समझ ली कि ये इंपॉर्टेंट थी, ये चीज होनी जरूरी थी, तो वो सब चीजें हमारा मैटर नहीं है। हमने पहले ही चीज उस पर बागडोर उस पर सौंप दी। अब जो भी हमारी इंद्रियों से जो कार्य हो रहा है, वो वही जाने। इंद्रियों का कंट्रोल हमने सारा उसको दे दिया। किसको दे दिया? शून्यता को। तो वो शून्यता वाला जो भाव में आ गए आप, अपने सुप्रीम अथॉरिटी को जो है आपने अपनी बागडोर दे दी। जैसे कहते हैं ना, पावर ऑफ अटॉर्नी आपने दे दी, खत्म बात। और वैसे भी पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, जिसकी जो चीज थी हमने उसको दे दी। पावर ऑफ अटॉर्नी में भी एक अहंकार है, जैसे मैं अभी बोल गई, लेकिन वो भी एक अहंकार है, क्योंकि जिसकी चीज थी हमने उसको दे दी। अब जैसा तुझे भावे, जैसा तुझे भावे, जैसे उसमें लिखा है ना, जो तुझे अच्छा लगे वही काम अच्छा है। अब उसने जो भी कुछ करा दिया, तो उसमें मेरा कुछ भी मैटर नहीं है ना, ये गलत हुआ सही हुआ कुछ भी मैटर नहीं है वो चीज मेरे लिए। तो ये अवस्था आ जाती है। जैसे वो कहते हैं ना, मीरा ने बोला, मेरे तो गिरधर गोपाल, गोपाल वाली अवस्था वही हो गई। सुप्रीम पावर को दे दिया, दूसरों ना कोई, तो दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता। पहला वाला सुप्रीम बस एग्जिस्ट, जब उसको जो एग्जिस्ट करता है, जिसकी जो चीज थी मैंने उसको पहले सौंप दी, तो वो सौंपना होता है। तेरा तुझको अर्पण, सबसे पहले वही चीज है। और फिर जो आप नजारा देखेंगे कि उसने आपके शरीर से क्या करा दिया, आपके ऊपर कौन से वाले लेबल लग गए कि आप भ्रष्टाचारी हैं, वैसे वाले हैं, कलंकी है, फलाना ढिमकाना जो भी लग गया, या फिर आप तो बहुत ही वैसे वाले हैं जो आपने इतना बढ़िया कर्म कर दिया। अब वो जाने।
तो ये वाले भाव की भी प्रतीति सिर्फ उस मनुष्य को होगी ना जो समर्पित भाव में जी रहा है, तो दूसरा आदमी कोई आंकलन नहीं कर सकता उस चीज का। तो ये चीज है, तो ये बस हमें करना होता है हर क्षण, हर उस पे करना पड़ता है। ये हमारी ब्रह्मा की स्टेज जहां से सृष्टि का रचन होता है, सृष्टि रचन मतलब मेरा मन का जो रचन हुआ, और फिर विष्णु तत्व पर बैठकर जो काम करा वहां पर फिर वैराग्य, फिर मैंने तुझे सौंप दी, अब तू करा रहा है, मेरी इंद्रियों को चलाने वाला तू तू स्वामी है। अब उसमें कोई चीज आई है नहीं आई है, उस टाइम याद आई, सब चीजें उसी के ऊपर है। उसमें ना तो आप ग्लानि भाव में जाएंगे और ना आप के अंदर ऐसे वाला हार्मोन बनेंगे कि आप जो अच्छा कर दिया। बाहर कुछ भी कहती है नहीं कहती है, मैं खुश हूं देख के कि ये तो तूने ही करा था और मेरे को जो है ये इस चीज का रिवार्ड मिल रहा है, इस शरीर को मिल रहा है। तो लेकिन वो जो तेरे करने का जो भाव है वो मेरे को देखने वाली अवस्था में ही आएगा ना, अदरवाइज तो नहीं आएगा ना। जहां पर भी बीच बीच में मैं आ गई, ये स्मृति हमें भूल जाती है बार बार। मुझे भी ये वाली लाइन गीता की बिल्कुल समझ नहीं आती थी। भगवान कहते थे कि उसमें जो है तू उसको याद कर, मुझे याद कर और तू युद्ध कर। और मैं कहा एक टाइम में दोनों काम कैसे हो सकते हैं? तो वो हर वक्त हर बार 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 और शून्य अवस्था आनी पड़ेगी। शून्य अवस्था, मन को अपने जीरो, मन आना बीच में मतलब ईगो आ गई, फौरन ईगो आ गई। अब ईगो आते ही फिर उसको वापस बैठाना है कि तू पीछे बैठ, पीछे बैठाना है उसको, तो पीछे बैठा के फिर आगे वाली उसको लीड करेंगे, तो कहीं पर भी जो है हमारे अंदर कर्ता भाव नहीं आएगा। तो वो करता, वैसे तो करता है वही है, लेकिन हम बेहोश होते हैं। बेहोश ये है ना कि जैसे जो वृत्तियां हैं वो हमें यूज कर रही हैं, क्या है ये वृत्तियों की जो कैद में जो चेतना है हमारी, तो वो बार बार कहती है कि मैं ये कर लूं। वृत्तियां मतलब जो आदतें हैं, जो हमारे जो मन की जो निर्मिति हो गई, वो सब चीजें हैं, तो वो हम उसमें कैद में सोए हुए पड़े हैं। जैसे किसी को ड्रग देके सुला दिया गया और उससे फिर है ना जबरदस्ती उससे काम कराया जा रहा है, होगा तो वही जो वो कराएगा आपसे, लेकिन वो बेहोशी है, हमें पता नहीं चल रही चीज। और फिर उस चीज में हम दुख सुख दुख सुख दुख सुख मान मान के कर रहे हैं। तो जहां पर ईगो नहीं है वहां ना सुख है ना दुख है, वो पोजीशन है। वो कहते हैं ना वहां पर ना सूर्य उदय होता ना चंद्रमा उदय होता, वो मेरा मेरा अपना धाम है जहां पर कोई भी उदय नहीं होता ही नहीं, मैं अकेला होता हूँ बस। तो वो स्थिति हमारी मनुष्य जन्म में ही पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। ये एक एक क्षण जो हम बिता रहे हैं ना, तो ये ही बस क्षण जो है साथ में एंड में जब बिल्कुल ऐसे क्रिटिकल टाइम पे जब हम पहुंचेंगे ना, सपोज कीजिए कोई किसी को कोई बहुत भयंकर बीमारी ही हो जाती है, सिर्फ यही नॉलेज काम आती है, अदरवाइज तो आपका ना कुछ पैसा काम आएगा ना कुछ काम आएगा। और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, जहां पर जब सब हाथ खड़े कर देते हैं ना कि अब नहीं दे सकता इसको, डॉक्टर भी हाथ खड़े करते हैं। तो लेकिन ये जो ज्ञान होता है ये हमें, हम उसके उसको देखते रहते हैं कि ये जा रहा है, शरीर जा रहा है, हम देखने वाले बन जाते हैं। इतनी दृष्टा वाली पोजीशन जो हमारी इतनी स्ट्रांग हो जाती है सिर्फ देखने में। मेरे को एंटर उतरूंगा नहीं मैं इस सीट पे से, देखने वाली सीट से एक बार भी उतरूंगा नहीं, ये हमें संकल्प करना होता है बार बार। तो एक बार इसको बिम्मी जी से एक बार और एक्सप्लेन करवा लेते हैं, फिर इनसे पूछेंगे, हर्षिस इससे पूछेंगे कि क्या समझ में आया नहीं। हाँ जी बिम्मी जी जरा आप बोलिए। हाँ, अच्छा, मुझे लगता है कि वही जो हम बात कर रहे हैं कि जब कि कोई और करवाता है, मतलब जो होना है वो अपने आप ही। जैसे कल जो आप और मैं बात कर रहे थे, जब मैं कह रही थी कि मुझे लग रहा था यदि मैं बोल देती बीच में, पर वही है, उसने यदि मेरे से नहीं करवाया, मतलब बुलवाना नहीं करवाया, मेरी इंद्रियों को वहां पर अ, वो रोक दिया बोलने से, तो वो उसका मतलब फिर वो फिर मेरी अपनी, जब मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि हाँ, अ, उसी ने मुझे रोका बोलने से, हो सकता है बहुत ज्यादा अनर्थ हो जाता। तो वहीं पर जब आपने अपने आप को समर्पित कर दिया उसको, तो आपका जो कुछ फिर आपके साथ हो रहा है, आप उसको एक जैसे वही उसका प्रसाद समझ के आप आगे बढ़ जाते हो। और जब वो नहीं, तो वैसा नहीं है वो समर्पण का भाव या उसमें विश्वास का भाव, वो सुप्रीम पावर में विश्वास का भाव, तो तब आप अपने आप को ही वो ज्यादा कुरेदते रहते हो, और वो उसी में फिर वो गुस्सा, ग्लानि, क्रोध, वो सब कुछ आता है। और सेम गोज फॉर द अदर पर्सन ऑल्सो, जो ये तो अपने आप, जैसे आप जो अपने आप अपने पर महसूस कर रहे हो, दूसरा भी दूसरे ने जब भी उस किसी तभी वो कहते हैं कि फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला, कि उस समय किसी ने उस समय जैसे जो भी रिएक्ट किया, एक्शन लिया उस समय, तो वो भी ये भी हम एक्सेप्ट कर लें कि उससे भी, वो भी एक तरह की कठपुतली, उससे भी वो कहीं ना कहीं वो करवाया गया, वो एक सुप्रीम पावर ने उसका करवाया, उस समय वो ही सही था।
तो उसको भी हम कोसते रहे बार बार कि तेरे कारण ही हुआ, तेरे कारण ही हुआ, तो वो भी गलत है। तो क्योंकि तेरे कारण होने में एक जगह तो आपने अपने आप को पहले सुप्रीम समझ लिया कि जी जो मैं सोचती हूँ वही वाली वो रिले रेस वाली, कि मैं ज्यादा भाग सकती थी, तेज भाग सकती थी, हम हार गए क्योंकि ये धीरे दौड़ी। तो वो वैसे ही था उसका, उसी स्पीड में दौड़ना था उसका, उसमें से वैसे ही एक्शन था। तो वही है कि हर चीज में जब एक्सेप्टेंस की आ जाएगी तो दूसरे का भी किया हुआ को आपको बुरा नहीं लगेगा, और अपना किया हुआ भी वो बुरा ही अच्छा जो भी कहो, उसमें कहीं भी एक्सट्रीम भावनाएं नहीं आएंगी, अ, और आप वो काम स्टेज पर हो। हाँ जी। परफेक्ट है, ये समझ में बिल्कुल आई है, बिल्कुल ही ठीक है। ये चीज जैसे हमने जैसे अपने में स्थान दिया ना, अपने में हमने कहा तू ही तू, बस तू ही तू है ना, तो वो जो मैं जो करने वाली थी तू, तो वो चीज जब तू ही तू आ गया तो वो दूसरे में ऑटोमेटिकली आ गई चीज। अब जो अहंकार का जो रोल आता है ना, ये यहाँ पर आता है। जैसे कोई मेरी चोरी करके ले गया है, 1 करोड़ रुपया मेरे उसमें लेके लेके चला गया। मैंने कहा उसे वही करने कराने वाला मैं कौन सा लेके आया था, तू ही दाता और तू ही जो है लेने वाला, चोर में भी वही आया है। अब लेकिन चोर चोर के तल पर क्या होगा कि वो मेरे पास में जो आना है ना, मेरे पास जो, यदि मेरे पास इस टाइप का अटल विश्वास है, जो आना है जो आना है, जो जाना है जो जाना है, और सारा कुछ तेरा ही है, खेल मेरा है नहीं कुछ भी इसमें, तो मैं तो फ्री हो गई ना। अब जो दूसरा मनुष्य है जो चोरी करके ले गया, तो वो जो चोरी करने के भाव से ही जो यदि वो अहंकार में चल रहा है, तो अहंकार में ही ये चोरी वाला जो है वो चीज उत्पन्न होगी। नहीं, यदि अहंकार भावना हो तो वो सामने मांग लेता है, क्या पता आप दे भी देते उसे, तो लेकिन वो उससे सतेगा ना। तो ये अहंकार भाव का रोल होता है कि वो नहीं होगा। चोरी और वो सब चीजें कुछ नहीं, जैसे एक समुद्र के बीच में से कभी कोई चीज निकल रही है, कोई तो कुछ मैटर नहीं करती है, प्रकृति की कोई चीज मैटर नहीं करती है, क्योंकि सब कुछ क्षणभंगुर मात्र है, कुछ भी नहीं है, और कोई भी चीज एक कण भी जो है खत्म नहीं होता, सिर्फ फॉर्म बदलती है। अभी भी हम कहते हैं ना, जैसे डिजास्टर की तरफ पर जा रही है अर्थ, वो जा रही है, हम जो इतना परेशान होते हैं ना कोई भी चीज के लिए, तो परेशान होने का मैटर नहीं सिर्फ अहंकार परेशान होगा ना, क्योंकि वो शरीर भाव में बैठा है। अब जब शरीर ही नहीं है तो प्रकृति भी तो शरीर ही है, प्रकृति नेचर ही शरीर है, बॉडी ही शरीर है। तो जब शरीर भाव से परे मेरी स्थिति हो गई, तो फिर मेरे लिए क्या मैटर करती है कितनी अर्थ बिगड़ जाए, मिट जाए, जो भी मर्जी, सिर्फ एक अहंकार भाव होता है, उसको दुख सुख आता है बार बार। तो जब मेरी ये साम्राज्य रहा ही नहीं, तो फिर मेरा खत्म हो गया ना, चैप्टर ओवर हो गया। तो ये चीज है, तो हम दूसरे में भी ब्रह्म की देखते हैं, और फिर वो सारे में कहते हैं सिर्फ ब्रह्म के अलावा है नहीं कोई भी, तो ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है खाली। तो वो स्थिति तो परम स्थिति होती है, परम स्थिति में जिसमें आपकी सुषुप्ति वाली अवस्था जागृत में भी चलती है, जगे हुए में भी आप इस तरीके से लेते हैं क्षणभंगुर संसार को, कि वो है आज की डेट में नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता। तो इतनी ना स्टेबिलिटी हमारे चलने पे आती है, ये जो मन हमारा डामाडोल वाली स्थिति में, लेकिन डामाडोल वाली पे भी हम चलते रहे, डामाडोल होता रहे, दुखी भी होते रहे, लेकिन फिर भी हमारे को अटल सत्य के प्रति में हमारे को प्रेम हो, तो हमारा रास्ता वहीं तक ही पहुंचेगा। बीच के जितने भी हमारे पास अट्रैक्शंस आएंगे तो उसमें अटकेंगे नहीं। और वो जो पावर देता है ना, ब्रह्म से जो पावर आती है, पावर मतलब ये आती है जैसे छोड़ दिया आप हल्के हो गए, आप जो डिजीज उत्पन्न कर सकती थी तो वो नहीं हुई। 2 घंटे आप सोचती सिर में दर्द होता है, एक सिर के दर्द की गोली खानी पड़ती, कुछ करना पड़ता। और दूसरे भी जो लोगों से जो चल रहे हैं, तो अहंकार अपना अपना खुद जो है वो है। कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना, हम पाप की माफी मांगते हैं, पापी को छोड़ना पड़ता है। पापी है ना, जो पापी को नहीं छोड़ पाते हम कहते हैं ये मैंने करा, वो पापी ही है। मैं कहूंगी मैंने अच्छा करा, मैंने बुरा करा, तो वो पापी है। जो भी कुछ मैंने किया वो पाप है, मैं ही पाप हूं। ये जब समझ में आ जाता है तब हमारे कर्म सुप्रीम सेंटर से निकलते हैं, अदरवाइज नहीं निकलेंगे। कहते मैंने अच्छा करा, मैंने बुरा करा, अब मैंने ही करा तो मैं ही तो पाप हो गई ना। तो वो पापी को छोड़ दो, हम पापी को नहीं छोड़ पाते। अभी जैसे आपने छोड़ दिया ना, पापी थी आप बिम्मी जी कल पापी थी ना, तो पापी को आपने छोड़ दिया तो आप शांति में आ गई, ये है मतलब। हाँ जी, चलिए अब एक एक करके बोल देते हैं सब। हाँ जी, अनामिका जी बोलिए। अच्छा सरिता जी, मुझे एक बात वो समझिए, जो आपने अभी कहा कि ये बाहर प्रकृति रहे या ना रहे, मतलब जो ये जो हो रहा है, धरती रहे ना रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे बात समझ नहीं आई कि हाँ उसमें तो वो इसमें कैसे ना, छोड़ दो कि आसपास को मैं ही जो मतलब मैंने ही खराब किया है इसको, तो इसको ठीक करने का भी तो जिम्मा मेरा ही होना चाहिए।
जब तक मुझे इस बात का नहीं कि उसने तो मुझे बहुत अच्छे रूप में दिया था। और वही जो हम कहते हैं कि हम अपनी अगली जनरेशन के लिए तो सही छोड़ के जाएं, उसने तो जो मुझे बहुत अच्छा दिया था वो सुप्रीम पावर ने, और मैंने उसको खराब किया है अपने ग्रीड में, अपने अहंकार में। तो उसको ठीक करना भी तो मेरा ही वो एक तरह का धर्म, कर्म धर्म है, मेरा ही तो है। तो मैं उससे हाँ, कैसे आंखें मूंदूं? आंखें नहीं चुराना है, वो तो आपके अंदर ये जो भाव पैदा करा है, तो भाव भी तो आप पैदा करने वाली नहीं है ना। हम्म। पैदा तो उसी ने कराया कुछ ना, वो भी आपके थ्रू नहीं कराना। तो वो जो हाँ, जो तो चीज फिर वो बात थी कि कुछ भी आप हो रहा है शांति मुझे आप शांति में कैसे आएंगी, आप अपना ये देखेंगी ना, अपना सॉल्यूशन खुद निकालेंगी कि आप शांति किस चीज में करके मिल रही है। तो आप शांति शांति सोल्यूशन निकालने से। हाँ। सॉल्यूशन निकालने से हो रही है ना, तो वो आपके थ्रू, आप हम्म। वो निमित्त बना रहा है, वो आपको बीच में डाल के निमित्त है। आप उस समय निमित्त ही मानेंगी ना उसको, आप बागडोर को उठा नहीं सकती। निमित्त है, आपको जॉब दे रहा है, तो जॉब में जितनी भी आपके अंदर कैपेबिलिटी या जितनी भी शक्ति आपके पर एक इंडिविजुअल बॉडी की होती है, तो उतनी पावर आप लगाएंगी, उतना करेंगी। तो वो सारी चीज में, लेकिन उसमें भी करते में भी फिर वो ग्लानि और वो सब चीजें अहंकार भाव को ही आएगी, बार बार उसी पे समर्पित होकर करना है। करते रहे आप, कोई दिक्कत नहीं है। निष्काम भाव वाली जो स्टेज है, तो वो तो करनी बनती है। बैठने के लिए तो किसी ने भी नहीं कही, वो तो बाद में चाहे बचे नहीं बचे। अब उन्होंने बोला आरती का, ये तो चीज यही तो नहीं डाइजेस्ट होती मेरे को बार बार, कि वो तो जो काम तो करो ना, बाद में देखी जाएगी जो होगा। निष्काम हम्म। भाव पर काम करें, आपकी जो जो आपकी समझ काम करती है, जो आपकी बुद्धि काम करती है, लेकिन समर्पित परमात्मा पे होकर करना है। दूसरे वाले भी जो सारे जीव है ना, जैसे अब हमने मोदी जी को करा, हम कह रहे हैं बाद में वापस भी वही आ जाए, तो हमारे को सोल्यूशन के साथ देना पड़ेगा। हम एक एक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी हमें साथ में देना पड़ेगा कि उसकी जगह कौन फिर, ये साथ में ऑप्शन देना पड़ेगा। यदि सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्यूशन के बिना बात करना बेकार है। कोई भी चीज की सॉल्यूशन के बिना बात करनी वो तो कहते हैं ना, गधे चढ़ी बारात वाली बात है। तो उसमें तो डिस्कशन के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है, क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे हैं सारे लोग। सॉल्यूशन के साथ में बात करें कि उससे बेटर और कौन सा मनुष्य है जो आके और जो कर सकता है इसको लीड, आ जाए सामने, उसको सपोर्ट कर दे। और उसके लिए फिर आप जो है वो करिए, जो भी चुनाव होते हैं, तो उसमें जो है चारों तरफ में फैलाइए उसको, उसको लाके दिखाइए। लेकिन वो तो सारे डिसाइडिंग फैक्टर तो हम ही है ना। तो अब उसमें हमारे पास जो चीज के जो ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है, उसी में से ही चूज करना है। तो उसमें से थोड़ा सा वैसे वाले बंदे को, और उसकी भी ना एक लिमिटेशन होती है, जिसका मोटिव ये है ना कि वो मैं अपना ही अपना ना पेट भर लूं, तो वो इंसान क्लीन वाली इमेज में ही आएगा। और एक अहंकार भाव होता है, जैसे ये थे गांधी जी भी थे। तो वो कह रहे हैं कि लास्ट में जो है उन्होंने कहा कि नेहरू जो जैसे वो जो उन्होंने पलकी शर्मा ने जो भेजी थी वीडियो, आपने आपने भेजी थी शायद। तो वो उसमें यही बताया था ना कि उसमें भी ऐसे, तो उसमें ईगो आ जाती है, तो ईगो में आके फिर काम खराब कर देते हैं ना। अच्छा करते करते भी फिर ईगो आ गई, ईगो का इशू बना लेते हैं। तो ईगो जहां ही आएगी तो वहीं पर ही गड़बड़ है। और वो ईगो क्या आई है, होना ऐसा ही था। अब हम हमारी हमारी अपनी सोच कैसे होगी, जैसा होना होता है, जैसे कहते हैं जैसी होई भविता, जैसा भविष्य में होना होता है वैसी बुद्धि बुद्धि उपजने लग जाती है। आपके थ्रू जो चीज करानी है वो पहले आपकी बुद्धि में आनी शुरू हो जाएगी। तो निमित्त मात्र मान के सिर्फ मेरा सुख किस में है, मैं शांति में कैसे आती हूँ, तो मेरे को वो करना है बस। बाकी दूसरों का लेना देना नहीं है मेरा कुछ भी। जो कुछ कर रहा है, हर आदमी का अपना खेल है ना। खेल मात्र के लिए कैंडिडेट खड़े करे हुए हैं सारे, मोदी भी खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं, सब निमित्त बनाए हुए हैं। उसने वो कठपुतली की तरह से घुमाता है, वो घूमते हैं। अब अहंकार का दुख क्या आता है, वो जब कर्ता भाव में आएगा तो दिक्कत आएगी। बस कर्ता भाव से हमें भी हमें हमारी अभी ये शिक्षा है कि हमारे लिए अब जो स्पिरिचुअलिटी सिर्फ ये सिखाती है कि तू कर्ता भाव में मत आ। कर्ता भाव में नहीं आते ही हमारे आधे कर्म जो हमारे को हम बहुत जरूरी समझते थे वो गिर जाते हैं। लिस्ट इतनी कम हो जाती है हमारी, क्योंकि कर्ता भाव के कारण ही तो हम करते हैं ना। कहीं कुछ अच्छा कर देंगे, कहीं कुछ बुरा हो जाएगा, कहीं कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा चलता है हमारा। जब हम पलते हैं शरीर भाव से ही नहीं, शरीर भाव में ही नहीं रहे हम, तो शरीर को आग लगे मेरे, जो भी मर्जी होए इसका। जब शरीर भाव में हुई नहीं वही तो चीज, ये आज जिए कल जाए, आज जाए कुछ नहीं, तो हमारे ना सारे कर्म सही होने लगते हैं फिर वहां से। ये होता है, तो ये क्रांति कहते हैं। ये जो बुद्ध पुरुषों की जो क्रांति आती है, ये क्रांति सबसे बड़ी क्रांति होती है। क्रांति जो मैं ही परिवर्तन हो गया, मेरा ही परिवर्तन हो गया, ये परिवर्तन आना जरूरी है। अहम से अहम ब्रह्मास्मि की यात्रा है। चलिए सिंह साहब से, ये मोना बोलना चाह रही है, मोना बोलो।
वो एक क्वेश्चन है, ये एक मतलब एक तो गीता में भगवान ने बोला है मैं मतलब इंसान कर्म करने में स्वतंत्र है, और एक तरफ ये कंफ्यूजन है अभी हम अपने आप नहीं कुछ कर पाते, अभी परमात्मा ही हमसे करवाता है। मतलब जो भगवान हम करवाते हैं, एक तरफ गीता में ये बोल रहा है कि स्वतंत्र है इंसान ना, को भी कर्म इसमें में पूरी फल मैंने देना, इंसान स्वतंत्र है कर्म करने में। कहता है जो भी आपने मैं कहा अभी बॉडी आप स्वतंत्र हैं। आपने कहा कि ये जो है मेरा ये जो घर है, ये घर में जो है मैं अपने वो नहीं करूंगी, ये आपने घर की एक लिमिटेशन, टोटल ब्रह्मांड में ही फिर आपका वो वाला भाव चाहिएगा ना, जो सुप्रीम वाला जो भाव होता है। तो वो आप वो जैसे ही आप बॉडी आइडेंटिफिकेशन में आए तो आपका वैसा भाव आ गया ना, अहंकार भाव आ गया ना, अहंकार भाव आ गया। तो स्वतंत्रता आप कह रहे हैं अब मैं मिस यूज कर लूं, जितनी भी तबाही मैं मचा सकती हूँ मचा लूं, तो सारे कर्म आपके मचाने से मच नहीं जाएगी। ये प्रकृति का क्षेत्र है ना, तो प्रकृति में कुछ भी तबाही मचती नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता है, कुछ मैटर नहीं होता, वो वैसे भी बदलनी है, आपके करने करे होने वाला नहीं है कुछ भी। तो आपका जो जो आप जो रायता जो फैला रही है, तो वो तो सारा आपकी जिम्मेवारी है ना, चीज तो आपकी नहीं थी ना, आप तो नहीं लेकर आए थे ना। स्वतंत्रता दी है उसने, स्वतंत्रता का स्वतंत्रता में वो बीच में इंटरफेयर भी नहीं करेगा। आप करिए, मर्डर करना है करिए, लेकिन फिर जेल भी जाना पड़ेगा, तो आप कह दीजिए मैं तो स्वतंत्र हूँ, तो जेल को भी आराम से शांति से भोग आई ना। ये मतलब है ना, फिर उसमें चू चू ना, चू चू मत करो फिर, ये मतलब है चू चू, ये है ना कि जैसे कुछ भी जो चीज करिए वो उसमें चू चू नहीं चलेगी फिर बाद की भी, वो भी फिर तुम्हारा ये लेना देना, रिजल्ट तुम्हारे उसमें नहीं है। स्वतंत्र तो तुम पूरे हो कर्म में, स्वतंत्रता ये है मतलब स्वतंत्र पूरे हो, जो भी शरीर भाव में किया गया वो क्राइम बन जाएगा। और क्राइम मतलब क्राइम यही हो गया कि स्वतंत्र भाव में किया आपने, लेकिन रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, वो नियति के हाथ में होता है ना, रिजल्ट नियति के हाथ में होती है चीज। रिजल्ट जो भी आपने करा वो स्वतंत्र भाव में कर दिया आपने, आपके अंदर आवेश आया फौरन और आपने कर दिया। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने स्वरूप को जानिए। स्वरूप को जानेंगे तो सुप्रीम सेंटर ही जब आपका चलाएगा, सुप्रीम सेंटर भी आप खुद ही होंगी। अहंकार मतलब अहम जो बात होती है ना, अहम ही करता है कर्म, लेकिन अहम फिर पूर्ण में होकर कर्म करता है, अहम कहीं गायब नहीं हो जाता। करती करूंगी तो मैं ही ना कर्म, मेरे थ्रू कर्म देंगे, लेकिन जब मेरा पूर्ण भाव होगा तो मुझे शांति रहेगी ना, 100% शांति रहेगी मेरे को, कि जो है मैंने सब में बिल्कुल एक ही भाव देखकर जो मैं कर रही हूँ, तो वो मैं शांति, मेरे को पीस ऑफ माइंड मेरा कितना जबरदस्त रहेगा। क्योंकि जितनी भी मैंने सुप्री अब मेरे अपने पास में कुछ बचाया नहीं, तो वो भाव में जीना होता है, बार बार हर क्षण जीना होता है हमें। एक बार ये और बोलती है, ये अनामिका जी से पूछते हैं, बाकी ये तो इसको तो डिफाइन मतलब कितने एंगल से करा जा सकता है, बस वो ये टाइम की मर्यादा हो जाती है। तो वो ना चले, ये सिंह साहब को बोलने देते हैं, फिर इनको जो है कल फिर दोबारा डिस्कशन करते हैं इस बारे में, ठीक है। क्योंकि ये तो इसके लिए ना बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी चीजें चाहिए। जैसे रबिया, वो थी मंसूर रबिया थी एक, उसने बहुत स्टोरी सुनाई है इनके बारे में, तो उसने ना कुरान में ये वर्ड काट दिए कि वो कहते हैं कि तेरे दुश्मनों को भी जो है ये चीज की सजा ना मिले, ये ना मिले, ऐसा करके लिखा। तो उसने ये लाइन काट दी कि दुश्मन, तो वो बोले दुश्मन कौन, जब से तुझे जाना तो दुश्मन ही कौन रह गया। तो उसने कुरान की वो लाइन जो है काट दी थी उसने। तो ये चीज, ये वाला भाव कैसे समझ में आएगा जब तक इतना जबरदस्त जो है ये वाला। और क्या होता है जब एक ईगो माफ करती है ना किसी को, तो वो माफ ही करती है, लेकिन जब ईगो स्वीकार करती है कि मैं नहीं तू, तो वो स्वीकार करती है कि वो भी तू ही। स्वीकार भाव इसको कहते हैं। एक माफीवादी बात एक अलग होती है, वो अहंकार के मुंह से निकलती है माफी। स्वीकार भाव एक होता है कि सामने कितना भी बुरा से बुरा मनुष्य है, लेकिन वो बेहोश है अभी, इतनी इतनी करुणा निकलती है उसके अंदर से कि वो बेहोश है, बस गुस्सा नहीं आता अंदर से, गुस्सा खत्म हो जाता है। चलिए सिंह साहब आप बोलिए, ये तो टाइमिंग गायब हो जाएगा। हाँ जी बोलिए सिंह साहब, आप बोलिए। नहीं, 1 मिनट भी नहीं रह गया है, तो आई थिंक विल टॉक टुमारो। आज कुछ बात नहीं कर सकते, जो होने वाला है बंद हो सकता, तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। तो कल अच्छा बात तो कल बात करेंगे। 15 था ना। नहीं हाँ नहीं, हो हाँ गया, ठीक खत्म है, हो गया। एक मिनट से कम टाइम रह गया है, तो बोलना नहीं हो चलिए सकता। ठीक है, कल पूछो, कल बात ठीक करते हैं, नहीं ये ठीक तो चलते रहेंगे ठीक ऑनलाइन है। डिस्कशन। ओके, चलिए ठीक है, ओके जी, जय श्री थैंक यू। कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ सोना।